अस्सलामु अलैकुम। आइए इस इस्लामी मौजू को एक साथ दरियाफ्त करें। अरे यार, आजकल इतनी दिलचस्प बात चल रही थी, मुझे तुम्हें ज़रूर बतानी थी। हम बात कर रहे थे कुरान में बयान करदा नबिया अलैहिस्सलाम की कहानियों और आलमी तारीख़ के दरमियान मुवाज़ने की अहमियत के बारे में, यानी कहानियाँ जो कुरान पाक में हैं और जो वाक़यात आलमी तारीख़ के मुताला से सामने आते हैं, उनका आपस में क्या ताल्लुक़ है और ये हमारे लिए क्यों इतना अहम है। ये बात बहुत ही दिलचस्प है। मुझे लगता है कि अक्सर लोग सिर्फ़ कुरान की आयत को एक मजहबी मतन के तौर पर देखते हैं, लेकिन जब हम इन कहानियों को आलमी तारीख़ के तनाज़ुर में देखते हैं तो एक और ही मंज़र सामने आता है। जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी लें। कुरान में तो उसने तूफ़ान की कहानी है, लेकिन हम बहुत सी क़दीम तहज़ीबों के दस्तावेज़ात में भी ऐसे ही तूफ़ान के वाक़यात पाते हैं। क्या ये महज़ इत्तेफ़ाक है, या क्या ये कुछ ज़्यादा गहरा मानी रखता है? सोचो, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र भी बहुत सी क़दीम तहरीरों में मिलता है। उनका बुत शिकन होना, आग में जाना और फ़िरौन के सामने अपनी आयत के लिए खड़े होना, ये तमाम वाक़यात मुख्तलिफ़ तहज़ीबों की तारीख़ों में कुछ न कुछ शक्ल में ज़रूर मिलते हैं। ये बात हमें कुरान की कहानियों की सदाक़त पर यकीन दिलाने में मदद करती है कि ये महज़ अफ़साने नहीं, बल्कि हक़ीक़ी वाक़यात की अक्कासी करती हैं। और यहाँ सबसे अहम बात, ये मुवाज़ना सिर्फ़ हक़ीक़तों की तस्दीक़ तक महदूद नहीं है, बल्कि ये हमें इंसानी तारीख़ का एक बहुत वसी तस्वुर फ़राहम करता है। हमें बताता है कि कितनी मुख्तलिफ़ तहज़ीबें, कितनी मुख्तलिफ़ जोग्राफ़ियाई इलाक़ों में एक ही क़स्म की अख़लाक़ी चैलेंजों का सामना कर चुकी हैं, और कितनी मुख्तलिफ़ अंदाज़ में खुदा की पैगाम रसानी की गई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी फ़िरौन के ज़ुल्म के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद की कामिल मिसाल है, और ये कहानी हमें आज भी ज़ुल्म के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की आवाज़ बनाती है। हम ये भी देखते हैं कि कुरान में बयान करदा नबिया अलैहिस्सलाम की कहानियाँ सिर्फ़ मजहबी पैगाम नहीं पहुँचाती, बल्कि उनमें सियासी और समाजी पैगामात भी मौजूद हैं। मसलन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत का ज़िक्र बहुत सी तारीख़ी और अदबी तहरीरों में मिलता है, लेकिन कुरान इस बादशाहत के पीछे अख़लाक़ी और अदल के पहलुओं को नुमायाँ करता है। ये हमारी तारीख़ को सिर्फ़ वाक़यात के सिलसिले के बजाय एक अख़लाक़ी सफ़र के तौर पर देखने में मदद करता है। एक और अहम पहलू कि कुरान की कहानियाँ हमें इंसानी फ़ितरत को समझने में मदद करती हैं। इनमें इंसानी कमज़ोरियों जैसे हसद, लालच और गुरूर का भी ज़िक्र है, और साथ ही उनके मुकाबलों के तरीक़े भी बताए गए हैं। ये कहानियाँ हमें अपनी ज़िंदगियों में इन चैलेंजों का सामना करने की तैयारी करती हैं, यानी हमें देखने में मदद मिलती है कि हमारी दुनिया उससे कितनी मुख्तलिफ नहीं है। एक बात मैं यकीन से कह सकता हूँ कि कुरान में बयान करदा नबिया अलैहिस्सलाम की कहानियाँ और आलमी तारीख़ का मुवाज़ना करने से हमें अपने मौजूदा हालात को बेहतर तौर पर समझने में मदद मिलती है। ये मुवाज़ना हमारी ज़ाती ज़िंदगियों और कौमी और आलमी झगड़ों को एक नए नुक्ता नज़र से देखने का मौका देता है। ये हमें अपनी जड़ों से जुड़ने और इंसानी तारीख़ के वसी सिलसिले का हिस्सा बनने में मदद करता है। खुलासा ये कि ये मुवाज़ना सिर्फ़ एक मजहबी मुताला नहीं है, बल्कि ये तारीख़, फ़लसफ़ा और इंसानी समाज की गहराइयों में जितनी दूरी तक जा सकता है, इसका एक बेमिसाल मुताला है। ये हमें अपने माज़ी से सबक सीखने और अपने मुस्तक़बिल को बेहतर बनाते हुए पेश आने वाले चैलेंजों का सामना करने में मदद करता है। तो क्या तुम्हारे ख़याल में भी यही बात है? इस पर मज़ीद बातचीत करेंगे। अरे यार, आजकल मैं एक बहुत ही दिलचस्प मौज़ू पर सोच रहा था, और मुझे लगा तुम्हारे साथ शेयर करना चाहिए।
बात है कुरान पाक में बयान करदा अनबिया अलैहिस्सलाम की कहानियों और आलमी तारीख के दरमियान मुवाज़ने की। ये मौजू इतना गहरा और वसी है कि यकीनन हम उसे एक मुख्तसर गुफ्तगू में मुकम्मल तौर पर नहीं समझा सकते, लेकिन कुछ इब्तिदाई निकात ज़रूर शेयर कर सकता हूँ। देखो, बात के कुरान पाक में बहुत से अनबिया अलैहिस्सलाम की कहानियाँ बयान की गई हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और इन कहानियों में ऐसी गहराई और वसी तारीख का अक्स नज़र आता है कि इंसान हैरान हो जाता है। ये सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि ये ऐसे वाक़यात हैं जिनका असर इंसानी तहज़ीब और तारीख पर सदियों से नुमायाँ है। सोचो, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी लो। एक अजीम तूफान, एक तबाहकुन वाक़या जिसने ज़मीन की सूरत बदल कर रख दी। अब आलमी तारीख में भी बहुत से ऐसे तूफ़ानी वाक़यात मिलते हैं जिनसे तबाही व बर्बादी आई है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है, या फिर ये अनबिया अलैहिस्सलाम की कहानियों में मौजूद एक कुदरती अलामत है? क्या ये अलामत हमें कुदरती आफ़ात के बारे में होशियार करती है और हमें अपनी ज़िंदगियों को खुदा की रज़ा के मुताबिक गुजारने का पैगाम देती है? इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी, वो एक ऐसे ज़माने में थे जब बुत परस्ती आम थी। उन्होंने खुदा की वहदानियत का पैगाम दिया और उसके लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। क्या ये अनबिया अलैहिस्सलाम की जिद्दोजहद और कुर्बानी की दास्तान नहीं है, जो हर दौर में जुल्म व सितम के खिलाफ लड़ते रहे हैं? आलमी तारीख में भी आपको ऐसे कई अफराद मिलेंगे जिन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई और अपनी जानों का नजरान पेश किया। क्या ये कहानियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं? क्या ये हमें हक व बातिल की जंग की याद दहानी करती हैं? फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी और फ़िरौन के साथ उनकी कशमकश का जिक्र करें। ये कहानी जुल्म व सितम के खिलाफ आज़ादी की जिद्दोजहद की एक बेहतरीन मिसाल है। आप आलमी तारीख में भी बेशुमार ऐसी जंगों और इनकलाबात के बारे में पढ़ेंगे जहां गुलामों ने अपनी आज़ादी के लिए जिद्दोजहद की, जहां मज़लूमों ने जालिमों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है, या ये एक उमूमी इंसानी तजुर्बा है जो वक्त और जगह से मावरा है? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी बहुत दिलचस्प है, न सिर्फ उसके अखलाकी पहलू की वजह से बल्कि इसमें बयान करदा मुआशी व सियासी सियाक व सबक की वजह से भी। ये कहानी मिस्री मुआशरे की मुआशी हालात का एक मुकम्मल खाका पेश करती है, और इसी तरह आलमी तारीख में भी मुआशी तरक्की और ज़वाल के मुख्तलिफ मराहिल मिलते हैं। ये मुवासना हमें इंसानी मुआशरों की तारीख़ी तरक्की और उनके इक़्तिसादी नहज के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। ये बात ज़हन में रखना ज़रूरी है कि कुरान मजीद की आयात में बयान करदा वाक़यात को तारीख़ी मफ़हूम में मुकम्मल तौर पर तहक़ीक़ करने के लिए बहुत ज़्यादा दलाइल और शवाहिद की ज़रूरत है। हम तारीख़ दानों के दलाइल और उनकी तहक़ीक़ात के साथ इन कहानियों का मुवाज़ना करके उनकी सदाक़त को जांच सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत वसी और पेचीदा काम है। इसके अलावा ये मुवाज़ना सिर्फ तारीख़ के नुक्ता नज़र से नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें मजहबी, अखलाक़ी और फ़लसफ़ियाना पहलुओं को भी शामिल करना चाहिए। ये कहानियाँ सिर्फ गुज़श्ता वाक़यात नहीं हैं, बल्कि उनमें ऐसे सबक मौजूद हैं जो आज भी हमारे लिए मुफीद हैं। ये हमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करने में मदद करती हैं और हमें एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का पैगाम देती हैं। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा मौजू है, और इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। हम एक नबी अलैहिस्सलाम की कहानी का मुवाज़ना आलमी तारीख़ से कर सकते हैं और इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या तुम्हारा कुछ और ख़याल है इस बारे में?
ہم اس پر مزید بات کر سکتے ہیں۔ چلو یار، بات ہو رہی تھی قرآن میں بیان کردہ انبیاء کی کہانیوں کی، اور پھر ہم عالمی تاریخ سے ان کا موازنہ کرنے پہ آ گئے۔ یہ بہت ہی دلچسپ موضوع ہے نا؟ یہاں بات شدت اختیار کرتی ہے۔ آئیے ان دونوں کے درمیان ابواب کو کھولتے ہیں، یعنی قرآن کی کہانیاں اور حقیقی تاریخی ریکارڈز، دونوں کو ساتھ ساتھ رکھ کر دیکھتے ہیں۔ دیکھو، بات کی اسلامی تاریخ میں قرآن میں بیان کردہ انبیاء کی کہانیاں اور عالمی تاریخ کا یہ موازنہ بہت اہم مقام رکھتا ہے۔ یہ صرف مذہبی نقطہ نظر سے نہیں بلکہ تاریخی اور معاشرتی اعتبار سے بھی بہت اہم ہے، کیونکہ قرآن میں بہت سے ایسے انبیاء کا ذکر ہے جن کی کہانیاں دوسرے تاریخی دستاویزات میں بھی ملتی ہیں، چاہے وہ کچھ مختلف انداز میں ہی کیوں نہ ہوں، اور یہی بات ان کہانیوں کی تصدیق کا کام کرتی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن میں بہت تفصیل سے ملتا ہے۔ بہت بڑا طوفان، کشتی، اللہ کی طرف سے پیغام۔ اب عالمی تاریخ میں بھی بہت سے ایسے آثار ملتے ہیں جو اس عظیم طوفان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یعنی ایسی ثقافتی روایات، علمی شواہد جو اس امکان کی تائید کرتے ہیں کہ ایسا کوئی عظیم طوفان واقع ہوا ہوگا۔ ظاہر ہے، تفصیلات مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن بنیادی کہانی کا ایک مشترکہ دھاگا دونوں میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی کہانی بھی اتنی ہی دلچسپ ہے۔ آتش، نمرود، بتوں کا توڑنا، توحید کا پیغام، یہ سب کچھ تاریخی حقیقتوں سے جڑا ہوا نظر آتا ہے، اگرچہ تمام تفصیلات کا تاریخی ثبوت موجود نہ بھی ہو، لیکن بنیادی واقعات کے بارے میں دوسری تہذیبوں کے دستاویزات میں بھی اشارے ملتے ہیں۔ ان اشاروں سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مہم شخصیت تھے جنہوں نے اپنے دور میں بہت بڑا اثر ڈالا تھا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی، فرعون، بنی اسرائیل کی غلامی، بحر احمر کا حصہ ہونا، یہ سب کہانیاں بہت زیادہ مشہور ہیں اور ان کے بارے میں مختلف تہذیبوں کے دستاویزات میں باتیں ملتی ہیں۔ بعض تفصیلات میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی واقعہ کا ثبوت ملتا ہے۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ قرآن میں یہ کہانیاں کہاں تک تاریخ سے ملی ہیں اور کہاں تک وہ مذہبی پیغام کو زور دینے کے لیے استعمال کی گئی ہیں۔ یہاں ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ ہمیں قرآن کی کہانیوں کو صرف مذہبی کتاب کے طور پہ ہی نہیں دیکھنا چاہیے، ان میں بہت سے ایسے تاریخی اور معاشرتی پیغامات موجود ہیں جو ہمیں گزشتہ قوموں کے بارے میں بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ مثلاً انبیاء کی زندگیوں سے ہمیں علم ملتا ہے کہ اللہ کی طرف سے پیغام کے ساتھ کون کون سی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ عالمی تاریخ کی روایات اور قرآن میں بیان کردہ واقعات میں مماثلت کی وجہ سے یہ کہانیاں زیادہ مستند اور قابل اعتبار ہو جاتی ہیں۔ یہ صرف یہ ثابت نہیں کرتا کہ یہ کہانیاں حقیقی ہیں، بلکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ ان انبیاء نے اپنے وقت میں کتنی بڑی اثر اندالی تھی۔ یہ واقعات ہمیں اپنے موجودہ وقت میں بھی بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ لہٰذا قرآن میں بیان کردہ انبیاء کی کہانیوں اور عالمی تاریخ کا موازنہ ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ کام ہے۔ یہ ہمیں گزشتہ قوموں کے بارے میں نہ صرف معلومات دیتا ہے بلکہ ہمیں اپنی زندگیوں میں بھی بہت کچھ سکھاتا ہے۔ یہ ایک ایسا مطالعہ ہے جو ہمیشہ ہمیں نئی چیزیں سکھاتا رہے گا، اور یہی بات اس موضوع کو اتنا دلچسپ بنا دیتی ہے۔ کہا جائے گا تو بس اتنا ہی کہ یہ بہت ہی گہرا اور وسیع موضوع ہے۔ ویسے آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے؟ آپ کیا خیال کرتے ہیں؟ ارے یار، بات چل رہی تھی قرآن پاک میں آنے والی نبیوں کی کہانیوں اور دنیا کی تاریخ کے موازنے کی، یاد ہے؟ بہت دلچسپ موضوع ہے نا؟
हमने इतनी सी कहानियां देखें, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर खातिमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और उन सब की जिंदगियों का दुनिया की तारीख के साथ क्या ताल्लुक है, इस पे भी हमने बहुत बात की। अब आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं। सोचते हो कि आखिर में हम कहाँ पहुंचे? ये मुवाजना कहाँ जाकर ख़त्म होता है? देखो, ये कोई ऐसा मुवाजना नहीं है जिसका कोई हतमी नतीजा हो, जैसे दो मुसावातों को हल करके कोई जवाब मिल जाए। ये एक सफ़र है, एक मुसलसल दरियाफ्त का अमल। जब हम कुरान में बयान करदा अनबिया की कहानियाँ पढ़ते हैं, तो हमें तारीख के एक ख़ास ज़ाविये से देखने का मौका मिलता है। ये ज़ाविया सिर्फ तारीख़ी हक़ाइक़ तक महदूद नहीं, बल्कि इन हक़ाइक़ के पीछे छपे हुए अखलाक़ी और रूहानी पैगामात को भी उजागर करता है। मसलन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी, वो तो सिर्फ एक तूफ़ान की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी कौम की कहानी है जो हक़ से रोगरदानी करती है और फिर तबाह हो जाती है। ये कहानी हर दौर के लिए एक अबरतनाक मिसाल है। हम दुनिया की तारीख में बार बार ऐसी कौमें और तहजीबें देखते हैं जो अपनी बदअमलियों और जुल्म की वजह से बर्बाद हुए। यहाँ कुरान की कहानी हमें एक वसीतर तस्वीर पेश करती है, एक तस्वीर जो महज वाक़यात तक महदूद नहीं, बल्कि इन वाक़यात के पीछे मौजूद इलाही हिकमत को भी ज़ाहिर करती है। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी बताती है एक शख्स की जिद्दोजहद की कहानी, जो बुत परस्ती के दौर में एक खालिस तौहीद की राह चलता है। तारीख में हमें बहुत से ऐसे अफराद मिलते हैं जो अपनी मौम के लिए सरकशी करते हैं, अपने अकायद की खातिर कुर्बानियाँ देते हैं, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी इस सब से आगे बढ़ती है। वो एक ऐसे पैगाम की अलामत है जो हर दौर के इंसानों के लिए मुहिम है। हक़ पर कायम रहने का पैगाम, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का पैगाम, और इलाही अहकामात की पैरवी करने का पैगाम। और ये मुवाज़ना सिर्फ अनबिया की ज़िंदगियों तक ही महदूद नहीं है। कुरान दुनिया की तारीख़ के अहम वाक़यात का भी जिक्र करता है। मसलन आद और समूद की कौमों का ज़वाल, फ़िरौन की सरकशी और तबाही। ये वाक़यात हमें ये बताते हैं कि तारीख़ एक मुसलसल सिलसिला है, जिसमें हक़ और बातिल की लड़ाई जारी रहती है। यहाँ पर कुरान का पैगाम सिर्फ तारीख़ का एक बयान नहीं है, बल्कि एक दर्स है, एक हिकमत है जो हमें आगे बढ़ने की राह दिखाती है। इसलिए जब हम कुरान में बयान करदा अनबिया की कहानियों और आलमी तारीख का मुवाजना करते हुए ख़त्म के करीब पहुँचते, तो हमें कोई हतमी जवाब नहीं मिलता, बल्कि हमें एक वसीतर फ़हम मिलता है, एक गहरा अंदरूनी इल्म मिलता है। हम समझते हैं कि तारीख एक सिलसिला है, एक मुसलसल क़िस्त है जिसमें इलाही हिकमत कामिल तरीक़े से काम करती है। और हमें ये भी समझ आती है कि नबिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगियां हमारे लिए एक रोशनी, एक रहनुमाई है जो हमें हक़ की राह पर चलने में मदद करती हैं। ये मुवाज़ना हमें ये भी समझाता है कि तारीख़ मुख्तलिफ दौरानों और तहज़ीबों के बावजूद एक मुसलसल सिलसिला है जिसमें अच्छे और बुरे के बीच जिद्दोजहद जारी रहती है, और हमें इस जिद्दोजहद में अपना किरदार अदा करना है, हक़ की तरफ माइल होने की कोशिश करनी है और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी है। यही इस मुवाज़ने का सबसे अहम पैगाम है। लेकिन सच कहूँ तो इन कहानियों में इतनी गहराई है, इतनी हिकमत है कि ज़िंदगी बदल देने की ताकत रखती हैं। और जब आप इन्हें आलमी तारीख़ के तनाज़ुर में देखते हैं ना, तो मज़ीद हैरानकुन हक़ाइक़ सामने आते हैं। तो कुरान में बयान करदा नबिया की कहानियाँ और आलमी तारीख़ का मुवाज़ना आज के मुसलमानों को क्या सिखाता है? आइए गौर करें। सोचो, हर नबी अपनी कौम के लिए आया था,
حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان سے پہلے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی تھی۔ عالمی تاریخ میں بھی ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جہاں قدرتی آفات کے بعد لوگوں نے اپنی زندگیوں اور اعمال میں تبدیلی لائی ہے۔ شاید یہ ایک تسلسل ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہمیشہ سے انسانیت کی اصلاح کے لیے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کریں۔ انہوں نے بت پرستی کا مقابلہ کیا تھا اور ایک خدا کی عبادت کی تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور میں انسان نے خدا کے وجود کا ادراک کیا ہے، مگر بت پرستی اور شرک بھی پھیلا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ حق کی آواز کو بلند کرنا کتنا ضروری ہے، چاہے کتنا ہی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے۔ تاریخ کے کئی عظیم لیڈرز، اصلاح پسند اور مجاہدین نے بھی اپنی زندگیوں میں ایسی ہی مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی تو آپ جانتے ہی ہیں۔ فرعون کے ظلم کے خلاف ان کی جد و جہد، بنی اسرائیل کی آزادی۔ یہ کہانی تو آج بھی ہم سب کو آزادی کی جد و جہد اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ترغیب دیتی ہے۔ یہی کہانی دنیا بھر میں آزادی کی تحریکوں میں ایک روشن مثال بن کر جلوہ گر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کے کردار کا عالمی تاریخ پہ کیا اثر ہے، یہ تو سب جانتے ہیں۔ محبت، معاف کرنے اور حق کی حمایت کرنا ان کی کلیدی تعلیمات تھیں، اور آج بھی یہی پیغام دنیا بھر میں امن اور بھائی چارے کا باعث بنتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قربانی کا تصور بھی بہت سے مذاہب اور فلسفوں میں موجود ہے۔ یہ سب انبیاء علیہم السلام کی کہانیاں انسانیت کے لیے ایک مستقل پیغام لے کر آتی ہیں۔ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے ایک مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ سے رابطہ رکھتا ہے۔ یہ رابطہ قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی راہ پر چلنا ہی زندگی کا مقصد ہے۔ ان کہانیوں کا موازنہ عالمی تاریخ سے کرنے سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ پیغام وقت کے ساتھ بدل نہیں ہوتا۔ بہت سے دوروں میں انسانیت نے غلط راستہ اختیار کیا، لیکن ہمیشہ کوئی نہ کوئی آواز ہوتی ہے جو حق کی جانب بلاتی ہے۔ اسی طرح قرآن میں بیان کردہ انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں کے مختلف پہلوؤں سے ہمیں اچھی اور بری اقدار کی سمجھ ملتی ہے۔ انہوں نے کیا تھا اور ان کے نتیجے کیا نکلے تھے۔ یہ ہمیں اپنی زندگیوں میں صحیح فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان انبیاء علیہم السلام نے کس طرح مختلف مشکلات کا سامنا کیا اور کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان کو پورا کیا۔ ایک اور اہم بات کہ ان انبیاء علیہم السلام کی کہانیاں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہر دور میں انسانیت کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ رہنمائی مختلف اشکال میں آ سکتی ہے، لیکن اس کا مضمون ایک ہی رہتا ہے: اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، انصاف اور عدل کے ساتھ زندگی گزارنا، اور دوسروں کے ساتھ محبت اور بھائی چارے کا مقام ادا کرنا۔ آج کی دنیا میں جہاں اتنی بڑی بے انصافی اور ظلم ہے، ان کہانیوں سے ہمیں تازہ دم ملتا ہے اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن میں بیان کردہ انبیاء کی کہانیاں اور عالمی تاریخ کا موازنہ کرنے سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ انسانیت کا اساسی پیغام ایک ہی ہے: اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا۔ اور یہ پیغام وقت کے ساتھ بدل نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہمیں صرف اس پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں یہ ہمیں یہ بھی سمجھاتا ہے کہ اگر ہم حق کی جانب چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ایک بہت ہی پراعتماد اور طاقتور پیغام ہے۔ کیا آپ بھی ایسا ہی نہیں سمجھتے؟ خدا حافظ۔ اللہ ہم سب کو برکت دے۔ آج کی گفتگو یہی تھی۔